क्वेश्चन कह रहा है अ फ्रेम इज फॉर्म्ड बाय द यूनिफॉर्म रॉड्स हैविंग कांस्टेंट लीनियर मास डेंसिटी ACB. पार्ट ऑफ फ्रेम इज सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस r and AB straight rod. Center of mass of the system from center O of AB is at a distance. ये सेमी सर्कुलर रिंग है ना, और ये एक स्ट्रेट रॉड है. इनका दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा ये पता लगाना है. तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करी मैंने, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं. ये हो गई मेरी वाई एक्सिस, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस. ठीक है. अच्छा, जो ये ACB वाला पार्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास O से कुछ ऊपर कितनी डिस्टेंस 0,2r/π ऊपर होता है, क्योंकि रिंग है. रिंग का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये होता है 0,2r/π. ठीक है, ऊपर. इसका मास भी निकाल लेता हूँ मैं इस पूरी रिंग को, क्योंकि इसकी लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है. ठीक है, तो लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है, तो मास निकालने के लिए, रिंग के मास को निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, रिंग को m1 मान लेता हूँ और रिंग का मास हो जाएगा मेरा मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा मान लेता हूँ, है ना. तो पर यूनिट लेंथ अगर इसका मास लैम्डा है तो इतनी लेंथ का मास कितना होगा. ये कितनी लेंथ है बेटा, ये है πr लेंथ. तो इसका मास हो जाएगा लैम्डा इंटू πr. ऐसे ही इसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा मान लेता हूँ, तो इसका 2r लेंथ का मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा लैम्डा इंटू 2r. ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं. ये जो रॉड है AB वाली, इसके मास को मान लिया मैंने m2, उसके मास को मान लिया, रिंग के मास को m1. तो मान लूँगा रिंग का मास यहाँ पे कंसनट्रेटेड है और रॉड का मास O पे कंसनट्रेटेड है 0,0 पे. अब y सेंटर ऑफ मास, अब सेंटर ऑफ मास कुछ y, इन दोनों को मिलाएं ना, अगर ये वाला मास प्लस ये वाला मास, तो इन दोनों को मिला के इनका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे आना चाहिए, है ना. तो सेंटर ऑफ मास कुछ ऊपर आएगा, हॉरिजॉन्टल तो होएगा ही नहीं, क्योंकि ये भी जो ये वाला मास है इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है और जो ये वाला मास है इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है. तो इनके सेंटर ऑफ मास का भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही होगा. तो हम सिर्फ y सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं. तो फॉर्मूला होगा m1 y1 वेक्टर m2 y2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2. m1 की जगह लैम्डा πr, y1 अपना है 2r/π, ऊपर है तो प्लस. ठीक है, प्लस m2 अपना लैम्डा इंटू 2r, और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0 है, 0. m1 प्लस m2 यानी कि लैम्डा इंटू πr प्लस लैम्डा इंटू 2r. अब देखो यहाँ पे लैम्डा ऊपर कॉमन है तो लैम्डा कैंसिल हो गया. ठीक है, ओके. r भी कॉमन है, r भी कैंसिल हो गया. क्या बचेगा अपने पास ऊपर बचेगा ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया. ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा वैसे ही अपने पास. तो यहाँ पे बचेगा अपने पास ऊपर न्यूमरेटर में 2r, नीचे बचेगा पाई प्लस 2. ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना, आया ना समझ में. थैंक यू.